और अब बात करते हैं महायुद्ध की 9 बड़ी खबरों की। गाजा में हमास चीफ हानिया की बहन कैसे मारी गई और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की रूस की यात्रा के मायने क्या है, अब देखिए। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की बहन की इजरायली हमले में मौत हो गई। गाजा शहर में अल-शाती शरणार्थी कैंप पर हुए हमले में 13 लोग मारे गए। इन 13 लोगों में हानिया की बहन भी शामिल है। मारे गए 9 लोग हानिया से संबंधित हैं। इससे पहले अप्रैल के महीने में इजरायल की सेना ने हानिया के 3 बेटों को भी मार दिया था। गाजा में इजरायल की सेना के हमले में हमास का वेपन मैन्युफैक्चरिंग हेडक्वार्टर तबाह हो गया। हमले में हमास कमांडर मोहम्मद सालाह भी मारा गया है। सालाह हमास लड़ाकों को नए हथियार पहुंचाता था। मेडिकल क्लिनिक की आड़ में हथियार बनाने का काम हो रहा था। गाजा में इजरायल की सेना ने भीषण बमबारी की। बमबारी में एक स्कूल को निशाना बनाया गया। स्कूल को विस्थापित लोगों के शिविर के रूप में बदल दिया गया था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। गाजा से इजरायल के कई शहरों पर रॉकेट दागे जाने का सिलसिला जारी है। वॉर मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान कम से कम 7 अलग अलग रॉकेट इजरायल की सीमा के भीतर दागे गए हैं। दावा किया गया है कि सभी रॉकेट को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। ये तस्वीर गाजा की है। हमास की अल-कसाम ब्रिगेड और इजरायली सैनिकों के बीच भीषण गोलाबारी हो रही है। अल-कसाम ब्रिगेड ने हमले में इजरायल के कई सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। सेना के कई वाहन भी तबाह हुए हैं। हमास ने हमले का वीडियो जारी किया है। राफा में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना के इंजीनियरिंग वाहन पर हमला किया। खास बात यह है कि हमला चीनी वेपन HJ-880GM से किया गया। गाजा में चीनी हथियार पहली बार देखा गया। हमले में हमास ने इजरायली वाहन के तबाह होने का दावा किया। नॉर्थ ईस्टर्न लेबनान के बालबेक में इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। हमले में हिजबुल्लाह की एयर डिफेंस यूनिट को तबाह करने का दावा किया गया है। बालबेक सीमा से 100 किलोमीटर दूर है। इससे पहले भी बालबेक पर कई बार हमले हो चुके हैं। हिजबुल्लाह से अमेरिका ने कहा कि वो इजरायल को हमला करने से रोक नहीं सकता, इसलिए हमारे भरोसे ना रहे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर दोनों के बीच सीधा युद्ध होता है तो अमेरिका इजरायल की मदद करेगा। इजरायल रूस तनाव के बीच फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के रूस के दौरे पर जाने की खबर आई है। ये जानकारी क्रेमलिन के हवाले से रूसी न्यूज एजेंसी तास ने दी है। तास के मुताबिक अभी दौरे के समय की जानकारी नहीं मिली है। पिछले साल नवंबर में भी अब्बास का दौरा होना था, लेकिन बाद में रद्द हो गया था।